जो लोग जिंदा लोगों के साथ वफा नहीं कर सकते वो मुर्दा के साथ वफा करने चले आते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की, जो रिसेंटली कल ही फौत हो चुके हैं। तो अल्लाह पाक पहले उनकी मगफिरत फरमाए और उनके हक में दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं काशिफ यूनिवर्स। तो सबसे पहले तमाम दोस्त से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की क्वालिटी की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा काशिफ यूनिवर्स को। तो दोस्तों को डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो दानिया शाह जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया बनी थी, उनका अहम बयान सामने आ गया है। उसकी अहलिया का कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत से मेरी सुलह की बात हो रही थी। 4 दिन पहले डॉक्टर आमिर लियाकत की सेक्रेटरी ने मुझसे सुलह की बात की थी और इस पर मैं आमादा भी हो चुकी थी। इसलिए मैंने जो मेरा कोर्ट मैटर चल रहा था तो उसको भी मैंने एक पेशी ले ली थी, इसलिए थोड़ा सा डिले कर लिया था क्योंकि हम दोनों में सुलह हो रही थी। तो आइए इसकी हकीकत जानते हैं कि क्या इनमें सुलह हो रही थी या सिर्फ और सिर्फ अब और नया ड्रामा है। तो मेरे ख्याल से दानिया शाह जो है बिल्कुल वो इस वक्त उसने जो हकीकत और जो जो बातें उसने सोशल मीडियाज पे की हैं और यकीनन यही डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत का सबब बनी। इसी की वजह से ही डॉक्टर आमिर लियाकत काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में जाने के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने ओवर ड्रग्स यूज़ करके खुद को फनाह कर दिया। तो इस वजह से फिर डॉक्टर आमिर लियाकत की जो अहलिया दानिया शाह है तो उसने एक दफ़ा फिर अपने मतलब जो उसके इस वक्त जो निकाह में जो चीज़ें तय पाई थी उसके क्लेम के लिए उसने एक और दावा कर दिया है। उसका कहना है कि अभी तक मैं मतलब उनकी अहलिया हूँ और डॉक्टर साहब ने मुझे इस वक्त बेवा कर दिया है और यकीनन उसे इस वक्त डाइवोर्स तो नहीं हुई, लेकिन जो बात आप लोगों को मैं हकीकत कहने जा रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा फिर दानिया शाह का ये चक्कर है कि वो किसी तरह और एसेट वगैरह ले ले, किसी तरह और पैसे वगैरह ले ले। तो उसका मज़ीद ये कहना है कि उस वक्त उसकी जायदाद से उसे मजीद मतलब हिस्सा मिला जाए। उसका यही ख्याल है क्योंकि उसने फिर से दावा कर दिया कि वो उसकी अहलिया भी है, क्योंकि पहले तो वो जा चुकी थी कोर्ट के पास। वहाँ पर वो मुसलसल वो कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत नहीं चाहते थे कि उन्हें डाइवोर्स मिले। डॉक्टर आमिर लियाकत हाँ चाहते थे कि हमारी सुलह हो जाए, लेकिन दानिया शाह किसी भी तरह से वो डॉक्टर साहब के साथ रहना पसंद नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने बारहा कोशिश की कि किसी तरह से मतलब ट्राई करके तो उससे सुलह कर ली जाए और फिर दानिया शाह को वापस बुला लिया जाए। लेकिन दानिया शाह ने जो रद्द अमल अपना ज़ाहिर किया वो उससे ज़ाहिर होता है कि वो कभी भी डॉक्टर आमिर लियाकत के पास वापस आने का मुतमैन नहीं थी और ना ही वो चाहती थी। डॉक्टर आमिर लियाकत की अहलिया दानिया शाह इस दफ़ा काफ़ी ऊपर निकल गई थी और वो यकीनन सोच चुकी थी, मुकम्मल प्लान कर चुकी थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत को खैर बात कहने का। तो इस वक्त उसने हुकूमत पंजाब से एक नई अपील कर दी है कि शहबाज शरीफ से भी अपील कर दिया है कि उसे सिक्योरिटी फराहम की जाए और डॉक्टर आमिर लियाकत की आखिरी रसूमात में शिरकत करने दी जाए। तो ये उसकी अपील कर दी गई है। तो अभी तक ये अपील पेंडिंग है। तो क्या ये सिलसिला उसकी रसूमात तक पहुँच सकता है या नहीं? तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो वो कोशिश तो कर रही है कि दानिया शाह किसी तरह वो उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत हो, क्योंकि कुछ तकरीबन 3 से 4 माह तो वो उसकी वाइफ रह चुकी है। तो उसकी यही कोशिश है कि किसी तरह उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत करें। तो इंसान सभी अच्छे होते हैं उस वक्त जब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। तो डॉक्टर आमिर लियाकत की जो मौत का सबब बना है तो हमारा सोशल मीडिया है, जो इस वक्त आम से आदमी को डेथ पर लेकर जाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत की काफ़ी सारी वीडियोस को यूं प्रोपेगेंडा बनाकर ऐसे ही फेक वगैरह बनाकर उसको व्यूज़ के चक्कर के लिए इतनी सारी वीडियोस बनाई गई और वीडियोस भेजी गई। तो जब ये वीडियोस भेजी गई तो खातिर खा उस पर प्रेशर पड़ा और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपना एज अ नाथ का कैरियर स्टार्ट किया था। उनका कैरियर भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए वर्क किया और पाकिस्तान के लोगों के चेहरों पर खूब मुस्कुराहट लाने वाला खुद अब एक लोगों के सामने तमाशा बन गया था। तो उसने फिर यही होना था, उसकी अचानक मौत का गम लाजमी है, लेकिन अब कर तो कुछ नहीं सकते। तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जितना हो सके आप लोग अगर जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो उसके लिए एहसाल सवाब के लिए कुछ ना कुछ पढ़ कर मिलकर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में अपने स्टूडेंट भाई को याद रखिएगा। थैंक यू।